हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई जस्ट होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज है करवा चौथ। अभी दोपहर के 12 बज रहे और आज करवा चौथ के दिन ही मैं मेहंदी लगा रही हूँ। रवीना आई थी मेहंदी लगाने, लग चुका है। अब मुझे टेंशन हो रहा है कि कब सूखेगा, कब धोऊंगी। और बहुत बहुत सारा काम पड़ा है पूजा का, और घर की सफाई भी चल रही है। सुबह घर की सफाई हुई है, अभी पूजा का तैयारी करना पूरा बाकी है, कुछ भी नहीं हुआ है। बस वेट कर रही हूँ कि ये मेरा मेहंदी जल्दी से सूख जाए। मैंने मेहंदी निकाल दी है, ये देखो। ये जो देख रहे हो इतना कलर आया है क्योंकि ये वो वाला मेहंदी है 5 मिनट वाला। लगाने के बाद तुरंत जो रेड रेड हो जाता है वो, तो इसमें कलर आ चुका है। लेकिन ये जो पीछे में देख रहे हैं ये वो नॉर्मल मेहंदी है जो हम लोग हमेशा लगाते हैं, तो इसमें कलर नहीं आया है। अरे बाप रे, आधा एक घंटा में क्या ही कलर आएगा। ये देखो इसमें भी सेम, पीछे कलर ही नहीं आया। और अभी दोपहर के 2 बज गए हैं, तो अभी थोड़ा सा काम निपटाया किचन का, बर्तन वगैरह था धोने का। मम्मी सब लोग खाना खा लिए, हस्बैंड लेट से आए तो अभी खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे ना मैं कुछ खाना का तैयारी कर लेती हूँ ताकि बाद में पूजा करने के बाद में बस बनाना रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिया है। यहाँ पे पकौड़ी के लिए आलू कट कर लूँगी, बेसन घोल लेती हूँ क्योंकि कढ़ी चावल पूरी ये सब बनाऊँगी, सब्जी पकौड़ी। ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि दोपहर का खाना ये देखो अच्छा खासा भर भर के पड़ा हुआ है। मुझे लगा था ख़त्म हो जाएगा, लेकिन नहीं। तो दाल चावल एक सब्जी है इसमें, और सुबह नाश्ता में मैंने बनाया था चीला, तो वो भी है। तो बस तैयारी कर लेती हूँ मैं खाना का, ताकि मैं बाद में आराम से तो नहीं बोलूँगी, पूजा करने के बाद फटाक से लग जाऊँगी खाना बनाने के लिए। और दूसरी क्या हुआ आन्या? आन्या कल रात को गिरी थी, बहुत जोर से गिरी थी, दौड़ रही थी तो उसका दांत आगे का थोड़ा सा टूट गया है। रात को गिर गई थी वो। यहाँ पर मैंने मिक्सी में बेसन और दही का घोल को मतलब पीस लिया है ताकि बहुत अच्छे से फाइन पेस्ट बन जाए, ताकि बबल्स वगैरह ना रहे। यहाँ पे मैंने पकौड़ी के लिए बेसन घोले, आलू काट लिए पकौड़ी के लिए, और मसाले वगैरह भी मैंने तैयार कर लिए हैं। गाइस मैं आ चुकी हूँ रूम में, और साड़ी वगैरह भी मैंने डाल लिया है। तो मैंने बहुत सिंपल साड़ी डाली है, बट हाँ इसमें अच्छा एक शाइन है जो कि कैमरे में नहीं दिख रहा। मैं यहाँ पे दूध पी रही है क्योंकि इसको नींद आ रहा, तभी से मेरे साथ बदमाशी कर रही थी। अभी मैं बोली सो जाओ, तो वो दूध पी के सो जाएगी। सो जाओगे ना जानू? हाँ उसे नींद आ रहा, दूध पीते पीते सो जाती है। फ्रेंड्स शाम के 6 बजने वाले हैं और हो चुकी हूँ मैं रेडी। साड़ी मैंने चेंज कर लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हल्का सिंपल हो जा रहा था। सो ये साड़ी है, बहुत सुंदर लग रहा, और ब्लाउज तो इसका नहीं है बट ये मैच हो रहा था ब्लाउज इसमें, क्योंकि ये बिल्कुल कोरा साड़ी है। इसका ब्लाउज सिलवाया ही नहीं है ब्लाउज, तो फिर इसका ब्लाउज कहाँ से मिलेगा। बट साड़ी में ये रेड ब्लाउज मैच हो गया तो काम चल गया। और कैसी लग रही हूँ मैं बताना ज़रूर। फुल रेडी हो गई हूँ मैं। ये मेरे शादी का चुनरी है, तो इसको भी मैंने रख लिया है। बाकी नीचे का अब तैयारी करते हैं, चलते हैं, क्योंकि शाम होने वाला है। उससे पहले हम लोग पूजा में बैठ जाएंगे। सो फ्रेंड्स रेडी होकर हम लोग आ चुके हैं मंदिर में, मतलब जहाँ हमें पूजा करनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चौकी लगा रहे हैं, और चौकी लगाकर सारी पूजा की तैयारियाँ कर रहे हैं। जो भी विधि होती है वो सब कर रहे हैं हम लोग। पूजा की तैयारी करने और सजावट करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था, वरना पूजा तो टाइम पे हो ही जाता। थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया था पूजा करने में। कहा जाता है कि थोड़ा सा मतलब अंजोरा जब रहे ना, धूप रहे, तभी पूजा कर लेना चाहिए। बहुत लोग अंजोरा रहते पूजा कर लेते, मतलब धूप रहते, और बहुत लोग शाम को ही पूजा करते हैं। सबका अलग अलग विधि है। तो ये मेरा पहला करवा चौथ था। शादी को 6 साल हो गए, तो मैंने ये पहला करवा चौथ किया था, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी करवा चौथ उठाऊं। तो फाइनली मैंने इस बार करवा चौथ को कर ही लिया है। तो यहाँ पे पूजा की सारी तैयारियां करने के बाद, करवा लगवाने के बाद, और यहाँ पे दिया जलाने के बाद हमने पूजा स्टार्ट कर दी है, और हमारी आधा पूजा हो भी गई है। तो यहाँ पे जो पिंक साड़ी देख रहे हो सामने रखा हुआ है, तो वो ना बायना होता है, मतलब दान देते हैं। तो ये मैं अपनी ननद के लिए रखी हूँ। वो तो अपने ससुराल में दीदी जब वो आएंगी ना तो मैं उनको दूंगी। और एक जो थाली में मैंने अभी प्रणाम किया,
उसमें श्रृंगार का सामान करवा माता के लिए, जो कि मैं बाद में यूज़ करूँगी खुद। तो ये श्रृंगार दान देना ना बहुत बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने अपनी ननद को दिया है श्रृंगार दान। साथ में साड़ी है, तो दीदी जब आएंगी तो मैं उनको दे दूँगी। तो यहाँ पे मैं अपने सिंदूरा को छुआ रही हूँ माता रानी से, मतलब करवा माता से। बाद में मैं इसे अपने मांग में भी भरूँगी। लास्ट में ना हम लोग यहाँ पे करवा एक्सचेंज कर रहे हैं। ये जो 4 होते हैं ना करवा, एक करवा माता का, एक हमारा 2 होता है फाइनली। तो यहाँ पे हम 2 लोग थे, उस हिसाब से हमारे 4 करवा था। तो उसे हम फेर रहे थे, एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे थे। वो होने के बाद पूजा सारा खत्म होने के बाद लास्ट में हम लोग करवा चौथ की कथा सुनते हैं। थोड़ा सा आप भी सुन लो, आपको अच्छा लगेगा। करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी अथवा मिठाई के करवे पीहर से भेजे जाते हैं। इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत करेंगे, वे सब प्रकार सुखी होते। तो यहाँ पर हमारी पूजा समाप्त हो गई है, बट मैं करवा चौथ माता के सामने बैठी हुई थी। तो आनिया भी यहाँ पर आई और वो मेरी चुनरी में आकर बैठ गई थी, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था मेरा चुनरी वगैरह ओढ़ना। छोटे बच्चों में ये सब होता है ना, मतलब बड़ों के साड़ी पहनना, चुनरी वगैरह ओढ़ना। तो वो आकर बहुत मस्ती कर रही थी। तो मैंने भी ये क्लिप को ऐड कर लिया। नहीं भाई, कुछ यादें होनी चाहिए। यहाँ पे पूजा ख़त्म हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर खाना बना रही हूँ, जो भी हमारा बनना बाकी था, क्योंकि तैयारी तो मैंने पहले ही कर लिया था। थोड़ा सा मीठा बनाया था, पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, कढ़ी, पूड़ी, चावल, पापड़ वगैरह, यही सब कुछ थे। तो लास्ट में मैं यहाँ पर पूरी तल रही हूँ और साथ ही साथ चांद का भी वेट हो रहा है। मतलब पूजा जब ख़त्म हुआ ना, बस ऐसा लग रहा था काश चंद्रमा आ जाते, हम पूजा कर लेते उनकी, फिर जल्दी से खाने में लग जाते। बट ऐसा नहीं हुआ। खाना हमारा सब कुछ बन चुका है और यहाँ पे करवा माता को चढ़ाने के लिए हम लोग खाना जो भी बनाए थे प्रसाद के रूप में, उन्हें निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर उनको हम प्रसाद अर्पित कर रहे हैं करवा माता को। पहले उनको भोग लगाना जरूरी है। मैं अभी आई हूँ पार्किंग में और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। चांद बिल्कुल नहीं निकला है। बारिश ही हो रही है और चांद तो बिल्कुल नहीं निकला। कहाँ से देखूँ, व्रत तोड़े 9:30 बज गया है। 9:30 से ज़्यादा ही हो रहा होगा अभी तो। मन नहीं कर रहा कुछ भी, बिल्कुल नहीं है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर करवा माता को हमने भोग लगा दिया है और यहाँ पे आनिया मेरे साथ खूब मस्ती कर रही थी। उसका मस्ती तो ख़त्म नहीं हो रहा था। मेरी ये पहली करवा चौथ थी। तो माता रानी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरे से अगर कोई भी गलती भूल चूक हुई है इस पूजा पाठ के दौरान नादान समझकर। तो ये माफ़ी मांगना तो हम सबको बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हाँ, एक बात है भाई, करवा चौथ के दिन चांद बहुत इंतज़ार करवाते हैं, ये मैंने देख लिया है। रात को 11 बजे चांद मामा आए थे दर्शन देने के लिए। हाय, आप कैसे हो? गाइस, मैं अभी अपने रूम में आई हूँ देखने के लिए कि थोड़ा बहुत भी चंदा मामा दिख जाए। तो यार ऐसे कौन डराता है? और ऐसे कौन डरता है? क्यों डरने लगेगा अचानक से कोई पीछे से आएगा तो? लुकिंग ब्यूटीफुल। मुझे लग रहा कि वही चांद है। वहाँ उजाला रहता ना, वही है जो आप देख रहे हैं ना, वही है। हाँ, वो जो थोड़ा सा है, हल्के हल्के चमक रहे हैं। हाँ, लाइट, रेड लाइट हो रहा ऊपर। खिड़की पे खड़े होके मैं, मम्मी और मेरे हस्बैंड तीनों देख रहे थे कि चंदा मामा कब आएंगे, किधर से आ रहे कि नहीं आ रहे। इतना बादल था क्योंकि बारिश हुई थी ना, बहुत अच्छी खासी बारिश हुई थी, तो बादल था, इसके लिए चंदा मामा दर्शन नहीं दे रहे थे। रात को 11 बजे दर्शन दिए। एक बार वो आए, एक झलक के लिए आए। जैसे मैं पूजा करना शुरू की ना, वैसे ही वो फिर से गायब हो गए। लेकिन दोबारा इंतज़ार करने के बाद 11, 5, 10 ऐसा कुछ हो रहा था, उस टाइम वो आए। फिर वो आए तो गए ही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे ना बादल अच्छी खासी हट चुकी हुई थी। और मैं रूम से इसलिए पूजा कर रही हूँ ना, क्योंकि पार्किंग पूरा गीला था और छत हमारा पैक हो चुका है।
तो मजबूरन मुझे अपने रूम से ही, अपनी खिड़की से ही करवा चौथ का व्रत खोलना पड़ा, पूजा करना पड़ा, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आनिया तो हमें बहुत अच्छे से डिस्टर्ब कर रही थी और उसे मज़ा भी आ रहा था देखकर, उसको कुछ नया नया लग रहा था इसके लिए। तो यहाँ पर मैं पहले चंदा मामा की पूजा की, उसके बाद से मैं अपने हस्बैंड की पूजा की, प्रणाम की उनको। तो बिल्कुल ये चीज़ सही है, फिल्मों में मैंने देखा है चंदा मामा आज के दिन बहुत वेट कराते हैं जो कि मैंने असलियत में देख लिया। पूजा करने के ऐसा नहीं है कि हम फास्टिंग में नहीं रह सकते, बट ऐसा है ना, हमें जब पता है कि हमें व्रत खोलना है तब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं चंदा मामा दिख जाए, हम उनकी पूजा कर ले फिर व्रत खोल ले, वरना कोई एक दिन के लिए फास्टिंग रखना कोई बड़ी बात नहीं है। हम निर्जला व्रत बहुत बार रख लेते हैं, तो लेकिन इसमें कैसा है ना, शाम को खा लेते पूजा होने के बाद, तो एक लगा रहता है कि नहीं काश हम खा लेते पूजा करने के बाद, क्योंकि ना इतना भारी भरकम ज्वेलरी, कपड़ा, गहना पहन कर ना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता इतना काम करना और ऐसे रहना। तो यहाँ पे हमारी पूजा ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड आनिया को दिखा रहे चंदा मामा कहाँ है। बाद में मैं चंदा मामा के सामने प्रार्थना करना भूल जाती हूँ, तो मैं वो ये वापस से जाती हूँ और चंदा मामा को प्रार्थना करती हूँ, भूल चूक गलती जो भी हो माफ़ करे और मेरे पति की आयु बहुत लंबी हो, मैं हमेशा सदा सुहागन रहूँ, ऐसा आशीर्वाद देना जो भी बड़े लोग हैं कमेंट करके। और मेरा ये पहला करवा चौथ बहुत ही अच्छा बीता और बिल्कुल फिल्मों की तरह चांद का वेट कर के बीता है। बहुत अच्छा लगा करवा चौथ का व्रत करके, बहुत थक गई थी। तो लास्ट में मैंने अपना सारा ज्वेलरी, कपड़े वगैरह निकाले और 12 बजने से पहले मैंने व्रत खोला, मतलब खाना खा लिया मैंने और बहुत रिलैक्स लगा।